बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी को डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी क्या है। ठीक है, इसको डिफाइन करने से पहले इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है? बोला इलेक्ट्रिसिटी। हीट का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हीट इज समथिंग विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। और एनर्जी हमारे पास क्या है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड सो बोला एनर्जी। यानी अब इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी से हमारे पास मुराद क्या है? द हीट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी। यानी वो हीट एनर्जी जो कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? बोला इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसको डिराइव करते हैं। ठीक है गोला, इधर देखिए। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है कि मेरे पास, यानी अब मेरे पास मेरा आंसर तकरीबन आ गया है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करना है, इसमें Q की वैल्यू पुट करनी है और V की वैल्यू इसमें मैंने पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे पुट करूंगा? इधर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि करंट किसके बराबर है? Q डिवाइड बाई T के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट Q किसके बराबर हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा IT की। ठीक है, Q की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब बारी है V की। सो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V की वैल्यू भी मेरे पास ही आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं Q और V इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q की जगह IT और V की जगह IR। अब मैं इसको सिंपल करूंगा तो मेरे पास वर्क डन बराबर हो जाएगा I इंटू आई स्क्वेयर R और T के बराबर हो जाएगा। अब ये जो वर्क डन है, ये मेरे पास अपेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी। सो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वेयर R T विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस इस तरह हमने आसानी के साथ ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी किसके बराबर है? I स्क्वेयर R T के बराबर है। अब ये I स्क्वेयर क्या है? ये मेरे पास है करंट। I मेरे पास क्या है? बोला करंट है। R मेरे पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और T मेरे पास है टाइम। यानी इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब अगर इन तीनों चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, या किसी एक की भी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा।